चलो फर्दर आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल ऑन रिवर बोट क्रॉसिंग फॉर नीट एंड जेई। देखो पिछले क्लास में पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्या किया था कि जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट होते थे रिवर बोट क्रॉसिंग का, उस पर मैंने उसका फंडामेंटल को डिस्कस कर लिया था कि लाइक रिवर का मिनिमम टाइप टू क्रॉस कितना होता है, क्या कंडीशंस होते हैं उस पॉइंट पे, मिनिमम ड्रिफ्टिंग के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, नेट वेलोसिटी क्या होता है ना, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसके अंदर, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। मेरे वीडियो लेक्चर्स में अपलोडेड है, वहाँ पे जाओ। रिवर बोट क्रॉसिंग ऑल पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स करके मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है ना। इसके बाद हम लोग फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हें जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूमेरिकल करने के बाद तुम्हारा जितना भी फंडामेंटल्स हमने डिस्कस किया था वीडियो में, वो सबके सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलो एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट को रिकैप कर लेता हूँ, है ना। देखो पहले कॉन्सेप्ट को रिकैप करेंगे, इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर देंगे जेईई मेंस 2025 का, है ना, जो रिवर बोट का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर तुम्हें फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट उसके पता है रिवर बोट क्रॉसिंग्स का, तो तुम कर ही दोगे क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चंस को करने में, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में, बट बहुत ही आसान होता है अगर फंडामेंटल्स पे तुम्हें कमांड है तो, है ना। चलो फिर से हम एक बार फिर फंडामेंटल्स जो पढ़े थे उसको रिकैप कर लेते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। मेरे पास न्यूमेरिकल सीरीज का 5 क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके लाया हूँ। इतना कर लेने के बाद तुम्हें कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है। चलो पहले फंडामेंटल्स को डिस्कस कर ले एक बार फिर से। चलो देखो, कल के वीडियो लेक्चर में मैंने बात किया था कि रिवर बोट प्रॉब्लम्स फॉर नीट एंड जेई, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना इसमें मैंने डिस्कस किया था। चलो कॉन्सेप्ट पे टॉक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनाने से पहले उसका टर्मिनोलॉजीज पता होगा, देन यू विल थिंक ऑफ द प्रॉब्लम। अदरवाइज तुम्हें टर्म्स ही नहीं पता चलेगा किसको क्या यूज करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, यू वुड नेवर बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम, है ना। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे, हमें गिवन डाटा को लिख लिया मैंने। यू दिया है, भी दिया है, मेरा टी दिया है, और थीटा दिया था 150 डिग्री। थीटा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। थीटा हम लेते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर से, मतलब यू से हम लोग एंगल लेते हैं, सिंपली बोला जाता हूँ। अब हमसे विथ ऑफ द रिवर कितना है वो पूछ रहा है, तो सिंपल सा टाइम टू क्रॉसिंग का फॉर्मूला लगा दो। अब ये क्वेश्चन विद इन अ सेकंड तुम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कोई भी मिनिमम टाइमिंग का कंडीशन नहीं है, मिनिमम ड्रिफ्टिंग का कंडीशन नहीं है। तो जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन के लिए टाइम टू क्रॉस का फॉर्मूला होता था डी बाई भी साइन थीटा। मेरे लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, जाओ उसको पढ़ो और समझो, इसके बाद सब क्वेश्चंस का बहुत इजीली कर दोगे। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू दिया है उसको यूज कर लो। टी मिनिमम का टाइम दिया हुआ है 1/2 मिनट्स। डी हमें पूछ रहा है बी का वैल्यू कितना है 27, और साइन कितना 150 डिग्री। सॉर्टेड क्वेश्चन तुम्हारा सॉर्ट हो गया। अब देखो 1/2 मिनट इज इक्वल टू D/27, और साइन 150 का वैल्यू होता है तुम्हें देखा जाए तो 1/2। ठीक है, जो साइन 30 का वैल्यू आता है वही साइन 50 का 150 का ही वैल्यू होता है। अब इसको ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा, ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि 1/2 इज इक्वल टू 2D/27। ठीक है, 2D/27। अब यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लो। देखो डी कितना आसान तरीका से मिल जाएगा। तो 2D बराबर क्या लिख सकते हो 27/2। अब यहाँ पे मिनट था, उसको पहले आवर में कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा ना। तो 2D बराबर 27/2, 1 मिनट में कितना आवर होता है 1/60 कर लो इसको, 1/60। तो D बराबर कितना आ गया, ध्यान दो 27/4 × 60। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 27 किलोमीटर था, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे 123/4 × 60। इसको काटोगे तो कटेगा कितने बार में, देखो ये कटेगा 100, 25 चौके 100 हो जाएगा। ये कटेगा 3 दूना 6 होगा, और ये होगा अब कितना 3 से काट रहे हैं 9 × 3 = 27। तो 25 × 9/2, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ से 102.5 के आसपास आता है। और किस में आएगा, मीटर में। ये हो गया विथ ऑफ द रिवर। बहुत ही आसान है, ये पार्ट तो तुम कर ही सकते हो। हमने क्या किया, यहाँ पे मिनट में था उसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लिए। आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1/60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो किलोमीटर में था ये उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, और फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये सब पार्ट तो आसान है तुम्हारे लिए, लेकिन मेन फंडामेंटल तुम्हारा ये था कैसे हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है कि देखो पढ़ेंगे पहले क्वेश्चंस को, समझेंगे,
फिर उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉर्ट करने का प्रयास करें। चलो क्वेश्चन को पढ़ते क्या है। अ मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर यूजिंग अ बोट इफ ही क्रॉसेस रिवर इन मिनिमम टाइम। देखो मिनिमम टाइमिंग का फंडामेंटल यहाँ पे यूज हो रहा, क्या होगा मिनिमम टाइमिंग का फंडामेंटल। इट टेक्स 10 मिनट विथ ड्रिफ्ट ऑफ 120 मीटर। देखो दो कंडीशंस में क्वेश्चंस को इसको सॉर्ट कर देंगे। मिनिमम टाइम के कंडीशंस था, मिनिमम टाइम कंडीशंस वाला, मिनिमम टाइम कंडीशंस पे कुछ पार्ट्स दिया हुआ है। देखो मिनिमम टाइम कंडीशंस टू क्रॉसिंग पे दिया हुआ है कि टाइम जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, कितना 10 मिनट। ड्रिफ्टिंग वहां पे उस कंडीशन पे दिया हुआ है बाबू 120 मीटर। ठीक, अगेन इट टेक्स 12.5 मिनट फॉर हिम टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट रूट। देखो दो कंडीशंस पे तुम्हारा पोर्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर मिनिमम टाइम कंडीशन के लिए टाइम टू क्रॉस दिया हुआ था 10 मिनट, ड्रिफ्टिंग दिया हुआ था 120 मीटर। ठीक, और फॉर हिम टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट रूट। देखो अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट रूट का मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट रूट का मतलब हुआ बाबू कि मिनिमम ड्रिफ्टिंग का बात है। ये दो फंडामेंटल पे क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट रूट के लिए टाइम जो ले रहा है वहां पे 12.5 मिनट ले रहा है। अब तुमसे आगे क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। मीन्स v का वैल्यू क्या होगा वो तुमसे क्वेश्चन में आस्क किया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर फंडामेंटल को समझोगे तो। देखो मिनिमम टाइम टू क्रॉस का कंडीशन हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे टाइम का फॉर्मूला जो होता है, टी मिनिमम का फॉर्मूला वो होता है तुम्हारा टी इज इक्वल टू, चलो तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो मिनिमम टाइम टू क्रॉस कंडीशन में जो टी का वैल्यू होता है वो होता है डी बाई भी। इस्तेमाल करो यहाँ पे, टी का वैल्यू 10 मिनट दिया हुआ है, डी बाई भी तुम्हें नहीं पता है। चलो एक कंडीशन यहाँ से हमें जनरेट हुआ इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ पे जो मिनिमम टाइम पे जो ड्रिफ्टिंग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू यू डी बाई भी, ये होता था। अब एक्स का वैल्यू दिया है 120 मीटर, यू बाई भी इंटू डी, ये सोच सकते हो तुम, इक्वेशन नंबर 2। और फर्दर अगर बात करोगे कि शॉर्टेस्ट रूट मतलब मिनिमम ड्रिफ्टिंग पे जो तुम्हारा टाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है बाबू, अगर उसको देखा जाए उसका फॉर्मूला होता है क्या, कि डी अपॉन वी साइन थीटा, डी अपॉन वी साइन थीटा। अब तुम्हें v का वैल्यू निकालना है, कैसे करोगे, तो सिंपल सा लगा दो। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे कि डी बाई वी की जगह पे 10 पुट कर देंगे वहाँ। चलो तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू डी बाई यूज किए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मेरा बना, इक्वेशन नंबर 3 भी बनेगा। यहाँ पे टी का वैल्यू दिया हुआ था कितना 12.5 इज इक्वल टू डी बाई भी साइन थीटा। अब ध्यान देने वाली पॉइंट यहाँ पे ये है कि ना तुम्हें डी पता है ना तुम्हें एंगल पता है, तुम भी कैसे निकालोगे। तो एक काम करो, अभी इक्वेशन 1 का वैल्यू कितना है डी बाई भी, इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ से, वहां से हमें थीटा मिल जाएगा। कैसे, देखो 12.5 इज इक्वल टू डी बाई भी इंटू 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं इसको अलग करके, है ना। आगे करोगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू 12.5 रहने दो, डी बाई भी का वैल्यू कितना पुट कर दोगे 10 अपॉन साइन थीटा। देखो यहाँ से एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो तुम्हें मिल जाएगा, कितना होगा 10 अपॉन 12.5। इसको आगे ऊपर लेकर एडजस्ट करोगे तो कितना होगा 100 अपॉन 125। वैसे 25 से काट रहे हैं, 25 के 100, 25 125 है ना। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ गया, ध्यान दोगे तो क्या आएगा 4/5। और अगर तुम्हें वैल्यू पता होगा तो इसका वैल्यू हो गया 53 डिग्री। एंगल कितना हो गया मेरा 53 डिग्री, थीटा का वैल्यू मिल गया हमें 53 डिग्री, साइन 53 का वैल्यू होता है 4/5। अब यहाँ पे याद करो हमने थीटा के बारे में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कॉस थीटा बराबर होता है माइनस यू बाई भी, माइनस यू बाई भी। अब क्या करोगे बाबू, देख ध्यान से, यहाँ पे क्यू का वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में, माइक तो कॉस थीटा बराबर माइनस यू बाई भी होता है। यहाँ पे कॉस थीटा का जगह पुट करोगे 53, तो कॉस 53 का वैल्यू होता है 3/5। मैग्नीट्यूड ले लेना तो पॉजिटिव में ले लेंगे, है ना, यू बाई भी। यहाँ से भी का वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा 5u/3। अब यहाँ पे जो हमें स्टॉप कर रहा है वो यू स्टॉप कर रहा है, अगर यू मिल जाता तो हम यहाँ पे पुट कर देते, वैल्यू मेरा आंसर आ जाता। लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, यू के लिए फर्दर हम ये दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। देखो ये दोनों का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे यू हमें देखने को मिल रहा है फॉर्मूला में, तो डी बाई भी के जगह पे 10 पुट कर देंगे, वहां से यू मिल जाएगा मेरा। तो देखो 10 का वैल्यू दिया हुआ था डी बाई भी, डी बाई भी के जगह पे हम 10 यूज करेंगे, यहाँ से यू मिल जाएगा मेरा। इस इक्वेशन में यूज किए हैं डी बाई भी के जगह पे 10, 10 इंटू यू बराबर 120, है ना। यहाँ से u का वैल्यू कितना आ रहा है, ध्यान दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा
मीटर पर से यू का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। यहाँ पे जो तुम्हारा फंडामेंटल्स था क्या था, v इज इक्वल टू 5u/3 इस्तेमाल करो, यहाँ पे आंसर आ गया। तो v का वैल्यू कितना आएगा, ध्यान दो, v इज इक्वल टू 5u/3। 5 इंटू यू के जगह पे कितना पुट करेंगे, 12/3, ये कटेगा 4 से, दिस इज इक्वल टू 20 मीटर पर मिनट। दिस इज द v। देखो तो फंडामेंटल्स अगर तुम्हें क्लियर होगा तो क्वेश्चंस के बारे में सोच पाओगे, अदरवाइज तुम नहीं सोच पाओगे। ये सब फार्मूला, ये सब फंडामेंटल्स हम लोग वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चन थर्ड तुम्हारा क्या बोल रहा है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है तुम्हारा, ए मैन कैन रो अ बोट विथ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मैन है जो बोट को रो कर रहा है किसमें, स्टिल वाटर में। स्पीड कितना दिया हुआ है उसका, 4 किलोमीटर पर आवर, मीन्स भी तुम्हें दिया हुआ क्वेश्चन में 4 किलोमीटर पर आवर, ये भी है तुम्हारा। इफ द स्पीड ऑफ करेंट इज 2, देखो स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ तुम्हें 2 किलोमीटर पर आवर, मीन्स यू का वैल्यू दिया हुआ 2 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट डायरेक्शन शुड यू स्विम टू रीच द अपोजिट पॉइंट। अब याद करने वाली पॉइंट यहाँ पे है कि अपोजिट पॉइंट मीन्स ड्रिफ्टिंग यहाँ पे जीरो होना चाहिए, ड्रिफ्टिंग जीरो होना चाहिए, मीन्स नॉट ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग जीरो होता है कब, जब हम कंडीशंस का डिस्कस किए थे, कॉस थीटा बराबर माइनस u/v, ये इस्तेमाल करो। और देखो यहाँ पे थीटा किससे लेते थे हम लोग, बात किए थे ना, थीटा हम लोग लेते थे विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हमारे वीडियो लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट था, वहां पे हमने डिस्कस किया था। यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू यूज करो, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, -2 हो जाएगा, और v का वैल्यू कितना है बाबू 4, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है -1/2। यहाँ से ध्यान दोगे तो कॉस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री। कॉस थीटा अगर नेगेटिव में -1/2 हो तो थीटा का वैल्यू होता है 120 डिग्री। अब ये किससे एंगल है, विथ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। थीटा हम हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ लेते थे, हमारा वीडियो लेक्चर्स का जो कॉन्सेप्ट था यही मैंने कंसिडर किया था। अब यहाँ से विद द वर्टिकल्स क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि वर्टिकल से कितना एंगल होना चाहिए। मीन्स ये देखो, अगर ये मेरा रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इस बोट का एंगल हमने इससे लिया है, किससे, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो से, ये एंगल है हमारा। देखो ध्यान से देखने वाले बात, यहाँ पे अगर डायग्राम बनाएंगे हम तो ये एंगल है हमारा, ये वाला एंगल जो है हमारा 120 डिग्री है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो से एंगल कितना होगा उस बोट का, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो से निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू कि 90 उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मान लो इसको अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा कितना हो जाएगा 120 माइनस 90 डिग्री। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो से जो एंगल, सॉरी वर्टिकल से जो एंगल होना चाहिए, कितना डिग्री एंगल होना चाहिए 30 डिग्री। ये किससे है, विद द वर्टिकल्स, और ये किससे है, विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो तुम इस तरह से क्वेश्चंस को समझो और क्वेश्चंस को करने का प्रयास करो। ये जो कंडीशंस है हमारे वीडियो लेक्चर्स के जो कॉन्सेप्ट था उसमें डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो से मैंने भी एंगल निकाल लिया और वर्टिकल से भी एंगल मैंने निकाल लिया, जिससे भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाए ऑप्शन यूज कर लेना, है ना। क्वेश्चन थर्ड ये था तुम्हारा। चलो क्वेश्चन फोर एक और देखते हैं। 5 क्वेश्चन का पॉइंट लाए हम यहाँ पे, देखो 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन 4 हमें क्या कहना चाहता है, क्या स्टेटमेंट देता है इसका, है ना। स्टेटमेंट क्या है देखो, ध्यान दो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 4 कि वाटर इज फॉलोइंग इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शंस एट ए स्पीड ऑफ 8 मिनट पर मिनट, है ना। वाटर इज फॉलोइंग इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शंस एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर मिनट। देखो वाटर का स्पीड दिया हुआ है, इस मीन्स यू दिया हुआ है 8 मीटर पर मिनट, ग्रेट। नेक्स्ट, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम साउथ बैंक ऑफ रिवर स्विमिंग एट अ रेट ऑफ, ना देखो मैन का स्पीड दिया हुआ है, मैन हो या बोट हो बात वही हो गया ना। मैन का स्पीड दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, है ना। कितना दिया हुआ है बाबू यहाँ पे, एट अ रेट ऑफ 20 मीटर पर मिनट, ग्रेट। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन स्टिल वाटर ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। देखो मिनिमम टाइम यहाँ पे चाहिए, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर,
ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे मिनिमम टाइम वाला पार्ट हमें यूज होगा। मिनिमम टाइम के लिए मैंने डिस्कस किया था, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन से पढ़ते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शंस हिज स्विम्स। अब देखो कितना डायरेक्शन होना चाहिए, तो देखो मिनिमम टाइमिंग के लिए क्या होना चाहिए कि उस पर्सन को डायरेक्शन ऑफ फ्लो से 90 डिग्री पे स्विम करना चाहिए। मीन्स ये होना चाहिए एंगल, डायरेक्शन ऑफ फ्लो से जो एंगल होना चाहिए कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो क्या होगा कि ये जो है मिनिमम टाइम में यहां से यहां क्रॉस कर जाएगा, मतलब रिवर को क्रॉस कर जाएगा सिंपली। तो विद द वर्टिकल एंगल कितना है, इसी पर्सन का थीटा जो है 90 डिग्री होगा विथ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, विथ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। डायरेक्शन ऑफ फ्लो से 90 होना चाहिए, किससे है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो से। तो अल्फा कितना होगा, अल्फा क्या होता है बाबू, मैंने बात किया था एंगल विद द वर्टिकल, एंगल विथ द वर्टिकल, एंगल विद वर्टिकल सिंबल बोलते हैं ना, एंगल विथ वर्टिकल, और दैट शुड बी 0 डिग्री। अल्फा 0 होना चाहिए। अगर ये 90 है तो ये वर्टिकल एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री जंप करेगा ना यहाँ से, तो क्या होगा कि बहुत शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस कर जाएगा। तो दिस इज द फंडामेंटल्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा। अ बोट मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ग्रेट। हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, भी का वैल्यू दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब देखो टर्मोलॉजिस तुम्हें पता है बाबू, क्वेश्चंस में कौन कौन सा टर्मोलॉजिस को क्या बोलते हैं हम लोग, किस नाम से जानते हैं, अगर वो पता है तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम तुम्हारा ऐसे ही शॉर्ट हो गया। तो इसलिए मैंने वीडियो लेक्चर जो डाला है उसको ध्यान से देखना है ना, उस वहाँ पे टर्मोलॉजिस के बारे में डिस्कस किए थे। यहाँ पे बोट का स्पीड है स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर मीन्स भी दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन पे, है ना। एंड रिवर फॉलोइंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर जो है वो हमारा कितना स्पीड से फ्लो कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 है और लास्ट है। उसके बाद तुम सारा प्रॉब्लम कर लोगे अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे कॉन्सेप्ट्स को, तो है ना। हैविंग एंड हैविंग विथ इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, डी दिया हुआ है तुम्हें कितना, 1 किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम टाइम टेकन अराउंड अ राउंड ट्रिप मीन्स मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए एक राउंड ट्रिप मारने के लिए, एक राउंड ट्रिप मारने के लिए। देखो राउंड ट्रिप का ये मतलब समझाया क्वेश्चन में, राउंड ट्रिप का मतलब हुआ जाने और आने में पूरा टाइमिंग कितना होगा, उसी को राउंड ट्रिप बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करो बाबू कि मिनिमम टाइम निकाल लो टू क्रॉस द रिवर। कंडीशन नंबर जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे, जो फर्स्ट डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट केस में, वहां पे मैंने डिस्कस किया था टाइम टू क्रॉस द रिवर होता है, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर होता है, उसका वैल्यू होता है डी बाई भी कितना, साइन थीटा। और थीटा यहाँ पे 90 होना चाहिए ना, तो सिंपल सा बोल सकते हो तुम टी इज इक्वल टू डी बाई भी। ये मिल जाएगा तुम्हें रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है ना, तो यहां से इस्तेमाल करो। टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टी तो तुम्हें चाहिए, डी का वैल्यू 1 किलोमीटर दिया हुआ है, वी का वैल्यू कितना है, 5 किलोमीटर। डी 1 है, वी 5 है, यहां से मिल जाएगा तुम्हारा कितना, देखो ध्यान दो, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 0.2 आवर। अब जितना टाइम उसको जाने में लगेगा उतना ही मिनिमम टाइम आने में लगेगा। तो टोटल टाइम टू राउंड ट्रिप कितना होगा, टोटल टाइम टू राउंड ट्रिप, आसान है, खत्म हो गया, शॉर्ट हो गया क्वेश्चन। टोटल टाइम टू राउंड ट्रिप क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0.2, दिस इज इक्वल टू वट, 0.4 आवर। इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, 0.4 इंटू 60 मिनट। व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट, यहाँ से करोगे तो क्या आएगा बाबू, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को अगर हम कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 24 मिनट्स। दिस इज द टाइम टेकन बाय दी बोट फॉर अ राउंड ट्रिप, है ना। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को समझे, दिया क्या था टर्मिनोलॉजी इसके अंदर और क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, और इसको सॉर्ट कर दिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिवर बोट क्वेश्चन, है ना।